यहाँ पर ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील ऑफ़र करती है जो कि टेलीस्कोपिक और टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है और इसमें मेमोरी का ऑप्शन भी होता है। तो सनरूफ भी ऑफ़र करती है, तो इसका कर्टन तो आप मैन्युअली आगे पीछे करेंगे, लेकिन सनरूफ को इलेक्ट्रिकली इस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे। तो टिल्ट ऑपरेशन इसका अलग से कंट्रोल होता है और जो इसका स्लाइड ऑपरेशन है वो इस तरीके से अलग से कंट्रोल होता है। प्लस ये नीचे आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑफ़र करती है। ऑटो का ऑप्शन भी मौजूद है, तो जस्ट आप ऑटो प्रेस कर लीजिए। बाहर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हुए ये गाड़ी इनसाइड कैबिन का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो 4x4 ऑफ रोडर लवर्स के लिए है और अगर आपको एक बजट ऑफ रोडर चाहिए फुल साइज़ एसयूवी के अंदर तो आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा। आज आपको मैं दिखाने लगा हूँ टोयोटा सिग्नस। ये 2006 का मॉडल है और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से न सिर्फ इस गाड़ी को देखेंगे, आपको इसका एक्सटीरियर दिखाया जाएगा, इंटीरियर दिखाया जाएगा, स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि मैं आपको इसकी प्राइस भी जल्दी से बता देता हूँ। 2006 का मॉडल है, V8 इंजन के साथ। इसकी आस्किंग प्राइस है 1,35,00,000 रुपये और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो कि सैगल मोटर्स के नाम से है रावलपिंडी सदर में, जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विज़िट करना चाहेंगे ये व्हीकल आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है। लाइट्स को हम इसकी ऑन कर लेते हैं और फिर हम करते हैं इसके बारे में डिटेल से बात। सो कुछ इस तरीके से इसकी लाइट्स आपको ऑन होकर नज़र आएंगी और हैज़र्ड लाइट स्विच भी मैंने ऑन कर दी है। एक्सटीरियर फीचर्स की तरफ अगर हम आएँ और डिटेल से बात करें तो सबसे आइकॉनिक चीज़ जो है वो तो इस गाड़ी की लुक्स ही हैं। डबल लाइट का सेटअप जब ये गाड़ी अपने ज़माने में आई थी और ये अपनी लुक्स की वजह से ही ऑफ रोडर कम्युनिटी के अंदर काफ़ी फेमस थी और इस गाड़ी को बड़ा पसंद किया जाता था। ये जो ड्यूल लाइट सेटअप इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली जो लैंड क्रूज़र होती है उसमें आपको सिंगल लाइट मिलती है, बट इसकी लाइट्स बहुत खूबसूरत हैं। हैलोजन बल्ब्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन लो बीम के लिए आपके पास प्रोजेक्टर वाली लाइट आपको दी जाती है। और इसके साथ साथ अगर ग्रिल की तरफ आ जाएं तो ये गाड़ी आपको क्रोम कॉम्बिनेशन के अंदर फ्रंट ग्रिल ऑफ़र करती है, जिसके ऊपर आपको टोयोटा का बैज भी मिल जाएगा। अच्छा, ये जो वेरिएंट आप इस वक्त देख रहे हैं इसके अंदर आपको नाइट विजन का ऑप्शन नहीं मिलता। नॉर्मली इसमें नाइट विजन वाला वेरिएंट भी आता है, बट इसके अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिलती। नाइट विजन वाले में यहाँ नीचे आपको सेंसर्स मिलते हैं। अच्छा जी, फॉग लैंप्स मौजूद हैं, इंडिकेशन आपके पास प्री इंस्टॉल्ड है और इसके साथ साथ अगर आप इस तरफ आएंगे तो इस गाड़ी का ये जो एंटेना आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकली 4 डोर ओपन होता है। अंदर बटन है, उसकी मदद से आप इसको ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। रिम्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो इस सिग्नस के अंदर आपको ना सिर्फ 18 इंचेस के खूबसूरत रिम्स मिल जाएंगे, बल्कि ये हाइट कंट्रोल सेटअप के साथ आती है। तो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको एयरमेटिक सस्पेंशन मिलते हैं, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी की हाइट को अपनी ट्रेन के अकॉर्डिंगली रेज़ कर सकते हैं या लो भी कर सकते हैं। और राइड क्वालिटी तो एयरमेटिक सस्पेंशन की होती ही बड़ी शानदार है। इंडिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। साइड मिरर्स इस गाड़ी के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। डोर लैचेस सिंपल आपको ब्लैक प्लास्टिक के मिल जाएंगे और इसके ऊपर आप और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको की होल का ऑप्शन भी इसके ऊपर मिल जाता है। इसके साथ साथ नीचे आपको क्लाइडिंग मिल जाएगी जो कि पूरे के पूरे डोर्स के ऊपर, बल्कि इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल के ऊपर चलती है, वेस्ट लाइन के ऊपर, और ऊपर आपको एक सटल सी शोल्डर लाइन चलती हुई नज़र आएगी। फुट स्टेप्स काफ़ी मजबूत हैं, बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। अगर रियर साइड की बात करते चलें तो सबसे टॉप पर आपको एक जाइगेंटिक किस्म का स्पॉइलर मिल जाता है जो कि बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में ही है। और स्पॉइलर के दरमियान में यहाँ पर अगर आप देख रहे हों तो एक गैप भी है जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। यहाँ ऊपर आपको एक बड़ी सी लाइट मिल जाती है जो कि LED लाइट होती है, हाई माउंटेड लाइट। उसके अलावा लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग है। इंडिकेशन की अगर बात कर ली जाए तो ये सब हैलोजन बल्ब के अंदर ही आते हैं, लेकिन काफ़ी ब्राइट हैं, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और दूसरा इसकी लाइट्स का साइज़ भी जाइगेंटिक है। उसके अलावा नीचे आपके पास रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपके पास इसका एग्जॉस्ट आ जाता है और इस गाड़ी के अंदर ड्यूल एग्जॉस्ट नहीं आता था, सिंपल सिंगल एग्जॉस्ट का सेटअप आपको दिया जाता था।
और यहाँ पर सिग्नेस की ब्रांडिंग हमें मिल जाती है। और अगर इसका ये बूट ओपन करके आपको मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉपर 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ है। और अगर आप इन सीट्स को फोल्ड करना चाहें तो आप इसको एज अ 5 सीटर भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपके पास बूट स्पेस काफ़ी अच्छी बन जाएगी। इसे हम क्लोज़ करते हैं और आइए इस गाड़ी का शानदार किस्म का इंटीरियर चेक करते हैं। सो गाइस, हमारे पास इस गाड़ी के अंदर इंतहाई लग्जरियस इंटीरियर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका वुडन कॉम्बिनेशन में स्टीयरिंग व्हील, इसका डैशबोर्ड बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी आपको वुडन पैनल्स मिलते हैं जो कि एक लग्जरी फीलिंग आपको प्रोवाइड करता है और आपको लगता है कि वाकई आप किसी प्रॉपर प्रीमियम एसयूवी के अंदर बैठे हुए हैं। और ज़ाहिर है अपने वक्त के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लग्जरियस डिज़ाइन की गई थी। दरवाजे पर अगर आप देखेंगे तो सबसे मेन चीज़ स्पीकर ग्रिल के इर्द गिर्द आपको एक बैज नज़र आएगा जो कि मार्क एंड लेवेंसन का है। सो यस, ये गाड़ी आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम ऑफ़र करती है मार्क एंड लेवेंसन का। उसके अलावा टॉप पर ऊपर देखें तो आपको मेमोरी के बटन्स नज़र आएंगे जो कि इसकी सीट्स के हैं, तो 2 मेमोरी की ऑप्शंस आपके पास मिलती हैं। और इसके डोर के ऊपर भी वुडन कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ लेदर का भी यूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी की लुक मज़ीद प्रीमियम बनती है। और नीचे आपको डोर वार्निंग लाइट मिल जाएगी। ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए होती है कि अगर आपने रात में कभी भी दरवाज़ा खोला है, अचानक से दरवाज़ा आपने खोल दिया है, तो बैक साइड से जो ट्रैफिक आ रही है उसको ये लाइट देखकर नज़र आ जाए कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला है। अंधेरे में ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो सबसे मज़े का फ़ीचर है इस गाड़ी का ये, यहाँ पर ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील ऑफ़र करती है जो कि टेलीस्कोपिक और टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है। और इसमें मेमोरी का ऑप्शन भी होता है। तो जैसे ही आप गाड़ी की चाबी इसमें इंसर्ट करेंगे, ये अपनी मौजूदा सेटिंग पर आ जाएगा और जैसे ही आप की को निकालेंगे ये ऊपर चला जाएगा ताकि ड्राइवर के उतरने के लिए अच्छी जगह बन सके। इसके साथ साथ ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफ़र करती है जिसके ऊपर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। इस ज़माने में गाड़ियों के अंदर बहुत कम मल्टीमीडिया यूज़ किया जाता था, तो इसके अंदर आपको मिलता है। आजकल तो आप देख रहे होंगे हर गाड़ी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग यूज़ करती है, लेकिन उस ज़माने में 2005-6 में पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मली गाड़ियाँ आपको सेल की जाती थी उनके अंदर मल्टीमीडिया नहीं आता था। सो ये एक बड़ा ही प्रीमियम फ़ीचर होता था जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपके फ़ोन के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी पॉपिंग कलर्स को यूज़ करता है और इसका स्टाइल भी काफ़ी मज़ेदार है। माइलेज की बात करते चलें तो 1,89,832 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है, तो आप रफली इसको 190 के ही समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ 180 किलोमीटर्स तक आपके पास स्पीड लिमिट की गई है। यहाँ पर आरपीएम मीटर के अंदर अगर आप देखें तो आपको हाइट कंट्रोल की वो जो इंडिकेशन है वो मिल रही होगी और साथ ही आपको इसमें बिल्कुल राइट साइड पर ऑयल प्रेशर का गेज मिल जाता है, उसके नीचे इंजन हीट इंडिकेटर मिल जाता है और इस तरफ आपको फ्यूल इंडिकेटर के साथ साथ बैटरी वोल्टेजेस का इंडिकेटर मिलता है। और अगर आप स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर रियर एयर वेंट्स को ओपन क्लोज करने का बटन मिलता है। साइड मिरर्स के कंट्रोल्स के साथ साथ आपको फॉग लैंप्स का एक अलग से बटन मिल जाता है। अच्छा, ये गाड़ी इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको सनरूफ भी ऑफ़र करती है, तो इसका कर्टन तो आप मैन्युअली आगे पीछे करेंगे लेकिन सनरूफ को इलेक्ट्रिकली इस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे। तो टिल्ट ऑपरेशन इसका अलग से कंट्रोल होता है और जो इसका स्लाइड ऑपरेशन है वो इस तरीके से अलग से कंट्रोल होता है। सो यस, सनरूफ को ओपन करते हुए आप इस गाड़ी के अंदर जो व्यू है उसको प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ सेंटर में आपके पास ये इसका ओरिजिनल टीवी इंस्टॉल्ड है और प्लस ये नीचे आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑफ़र करती है। ऑटो का ऑप्शन भी मौजूद है, तो जस्ट आप ऑटो प्रेस कर लीजिए। बाहर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हुए ये गाड़ी इनसाइड कैबिन का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगी। आउटसाइड टेम्परेचर इस वक्त ये शो कर रही है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ टाइम मिल जाता है आपको। उसके अलावा 2005-6 में एक और बड़े मज़े की चीज़ आया करती थी जो कि अक्सर आपने साउंड सिस्टम्स के अंदर भी देखी होगी। अगर आपके घर में अच्छा साउंड सिस्टम है तो यहाँ उस ज़माने में था, तो यहाँ पर आपको MD एक नज़र आती है जिसको आप मिनी डिस्क कहते हैं। सो उस ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड था और ये अक्सर ऑडियो सिस्टम्स के अंदर आपको दी जाती थी। इस गाड़ी के अंदर भी आपको वो चीज़ मिल जाती है। इसके साथ साथ ये इसका रियर फ़ैन आ जाता है, यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ़ करेंगे। यहाँ पर भी आपको मार्क एंड लेवेंसन का बैज मिल जाता है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इसमें साउंड सिस्टम मार्क एंड लेवेंसन का है। अच्छा, साइड मिरर्स इस गाड़ी के हीटेड हैं, तो इस बटन से आप इसके हीटेड साइड मिरर्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेंगे। और मज़े की चीज़ के इंटीरियर इसका कंप्लीट है, अपनी असली हालत के अंदर है और तमाम तर चीज़ें इसकी इंटीरियर के अंदर वर्किंग कंडीशन में आपको मिलती हैं। अच्छा, नीचे अगर आप आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है ऐश ट्रे और अगर अटेंशन टू डिटेल देखें तो इसके अंदर आपको
एक ग्रीन कलर की लाइट ग्लो करती हुई नज़र आएगी जो कि एश ट्रे को पूरा ग्लो करती है। ये बड़े मज़े की चीज़ है। उसके अलावा जी यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आ जाता है, साथ सिगरेट लाइटर आ जाता है। 4 व्हील का यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल है, सो इसको आप 2 व्हील पर शिफ्ट नहीं कर सकते। ये फुल टाइम 4 व्हील सेटअप के साथ आती है और यहाँ से आप इसका हाई लो 4 हाई 4 लो के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। और ये जो बटन्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसके सस्पेंशन की सेटिंग्स के हैं। तो यहाँ से आप इसकी हाइट को रेज़ या लो कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, जितना भी आपने करना है। और साथ ही ये इसके सस्पेंशन के लिए कंफर्ट और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन है, यानी कि आप सस्पेंशन को जितना भी सॉफ्ट या जितना भी हार्ड रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास पावर या सेकंड स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। ये गेटेड सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन के साथ आती है जिसमें हमारे पास R&D, फिर 4 3 2 और लास्ट में लो गियर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आती है हीटेड सीट्स के साथ। तो फ्रंट पर दोनों सीट्स हमारे पास हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। आप इसको हाई पर रख सकते हैं या लो हीटिंग पर रख सकते हैं। इसी तरह ड्राइवर वाली सीट को भी हाई या लो पर आप रख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप मज़ीद पीछे आएंगे तो ये गाड़ी आपको कप होल्डर्स ऑफ़र करती है जो कि यहाँ पर हैं। हैंड ब्रेक हमारे पास मैनुअल आ जाती है। अच्छा जनाब, आपके पास यहाँ पर सन शेड्स के ऊपर मिरर्स मौजूद हैं वैनिटी लाइट्स के साथ, और इसमें आपको LX 570 की तरह ड्यूल सनशेड्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर आपके पास पैसेंजर साइड पर भी लाइट, वैनिटी मिरर और डबल सनशेड का ऑप्शन आपको दिया जाता है। सन ग्लास होल्डर आपके पास यहाँ पर मौजूद है। 2 अदद लाइट्स आपके पास मौजूद हैं यहाँ पर। और सबसे मेन चीज़ कि यहाँ ऊपर आपको 2 माइक्स मिलते हैं। तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी आवाज़ इन माइक्स की मदद से जाएगी। और इसका ये जो कैबिन मिरर है ये ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है। सो यहाँ पर आपके पास ये न सिर्फ लेदर सीट्स हैं, ये आफ्टर मार्केट लेदर की कुशनिंग हुई हुई है इनके ऊपर, बल्कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं और मेमोरी सीट्स की ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आती है। तो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। बैक साइड पर हम आ जाते हैं और रियर साइड पर सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी लेग स्पेस जो कि एम्पल है। हेड स्पेस काफ़ी है। यहाँ पर आपके पास पॉकेट्स मौजूद हैं दोनों ही साइड्स पर। यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको 3 अदद कप होल्डर्स मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। और 3 बंदे बैक साइड पर सुपर डुपर कम्फी होकर इसमें सफ़र कर सकते हैं क्योंकि बहुत खुली, बहुत ही चौड़ी गाड़ी है। तो 3 बंदे परफेक्टली यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अगर आप 2 बंदे सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपके पास आर्म रेस्ट भी मौजूद है। और इसके साथ साथ इसकी जो पिछली सीट्स हैं इनके अंदर 60-40 का स्प्लिट भी आपको दिया जाता है। और जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर AC के वेंट्स आपको ऊपर मिलते हैं। और जो 3rd रो वाले पैसेंजर हैं उनके लिए अलग से आपको AC के वेंट्स मिलते हैं। और अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें, अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है और अगर पिछले पैसेंजर्स भी बात कर रहे हैं, जस्ट एक कॉन्फ्रेंस टाइप की कॉल चल रही है, तो फिर आप यहाँ देखें कि यहाँ ऊपर भी इसमें आपको माइक का ऑप्शन दिया गया है रूफ में। और इसके साथ साथ जो इसके रियर वाले पैसेंजर्स हैं उसके लिए आपको क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स यहाँ ऊपर मिलती हैं। और साथ ही साथ रियर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स यहाँ इसकी सीलिंग के अंदर 3 एयर वेंट्स आपको दिए जाते हैं। प्लस बैक पर एक अदद लाइट भी मौजूद है। सो जनाब, ये है इस गाड़ी का पावर हाउस। 4.7 लीटर 2UZ FE V8 पेट्रोल इंजन। ये एक बड़ा ही रिलायबल किस्म का इंजन है जो कि आपको लैंड क्रूज़र के अंदर भी पुराने मॉडल्स में देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी टोयोटा की व्हीकल्स के अंदर ये इंजन आपको मिल जाता है। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। सो इसे हम कर लेते हैं क्लोज़। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू सिग्नस 2006 मॉडल का। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 1,35,00,000 है और ये यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।